कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 7वें का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें सर्व आदि शिव की 8 मूर्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो श्री नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी, अब आपको सदाशिव की परम पवित्र 8 मूर्तियों के अवतार सुनाता हूँ। इन्हीं 8 मूर्तियों के द्वारा यह सारा संसार डोरे में पिरोए हुए मड़ियों के समान स्थित है। भगवान शंकर की सर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, रुद्र, ये 8 मूर्तियां परम प्रसिद्ध हैं। इन्हीं मूर्तियों वाले सदाशिव के पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, सूर्य एवं चंद्रमा तथा जीवात्मा सभी अधीन रहते हैं। भगवान शंकर की विश्वंभर हैं। इसी स्वरूप से चराचर जगत की पालना करते हुए पृथ्वी को धारण करते हैं। तभी तो शास्त्रों ने सर्व इस नाम से आपका कथन किया है। भगवान शंकर का जो जलमय रूप है, वह सारे जगत को संजीवन दाता अमृत है। इस रूप को भव कहा जाता है। और जो जगत के बाहर एवं अंदर रहते हुए विश्व को धारण किए हैं, सारे विश्व को स्पंदित करने वाले महाभयानक रूप हैं। ऐसे सदाशिव को उग्र कहा गया है। और जो सब अवकाश देकर राजा लोगों को भेद न करने में सर्व समर्थ विभु हैं, इस प्रकार के व्यापक आकाशमय रूप सदाशिव को भीम कहा गया है। चराचर जगत की आत्मा एवं उसके अधिष्ठाता, सारे क्षेत्रों में रहने वाले पशुओं के पास को भी काट देने में समर्थ इस प्रकार के रूप को पशुपति कहा जाता है। और सूर्य रूप के द्वारा जो आकाश मंडल में स्थित हैं और संपूर्ण जगत में अपना प्रकाश दे रहे हैं, इस प्रकार के रूप को ईशान कहा गया है। और जो रात्रि समय में अपनी अमृतमयी किरणों से चराचर जगत को चंद्रमा रूप होकर अमृत की वर्षा करके प्रकाशित करता रहता है, इस प्रकार के तृप्तिकारक रूप को महादेव कहा जाता है। श्री सनत कुमार जी, और जो संपूर्ण प्राण धारियों के मध्य में रहने वाले जीवात्मा रूप रुद्र भगवान हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं। यह सदाशिव का 8वां रूप है। यह सारा विश्व भगवान शंकर का ही रूप है। इसी कारण यह सारा जगत भगवान शंकर का ही शरीर है। इस प्रकार के ज्ञान से किसी को भी कष्ट पहुंचाना उचित नहीं। यह सबका कर्म है और धर्म है। सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करके सबकी सहायता करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न रखना सभी का कर्तव्य है। परम ब्रह्म शिव की
ही व्यापक एवं जगत के मूल रूप हैं। इन्हीं का पूजन अर्चन मूल पूजन है। जैसे वृक्ष के मूल को सींचते से डाली फल फूल पत्ते आदि लहरा जाते हैं, उसी प्रकार जगत के मूल तत्व शिव के पूजन से ही सारा चराचर जगत पुष्ट हो जाता है। श्री सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर की 8 मूर्तियों के अवतारों की कथा मैंने आपको सुना दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह दूसरा अध्याय समाप्त होता है। देखिए साथियों, किसी किसी वर्ष में बहुत ही कम ऐसे वर्ष होते हैं जिसमें सावन के महीने में 5 सोमवार आते हैं। सोमवार चूँकि शिव का बहुत ही प्रिय दिन है और सभी उसमें जो है पूजन अर्चना करते हैं। तो ये वैसे तो हर महीने में 4 सोमवार आते हैं और सावन के महीने में भी 4 सोमवार आते हैं, लेकिन कभी कभार यदा कदा कई वर्षों बाद ये जो आया है सावन का महीना, इसमें 5 सोमवार आए हुए हैं। तो ये बहुत कम ही भाग्यशाली लोग जो होते हैं उनका पूजन अर्चन करते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध, दही, घृत, मक्खन या फिर शहद कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो ये नाली में चली जाती हैं, व्यर्थ में चली जाती हैं, इसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसकी अपेक्षा अगर किसी के पेट में चला जाए तो पुण्य लगता है। लेकिन उनको मैं बतला दूं कि जो शिवलिंग पर जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है वो नालियों में जाती है। और चूँकि भगवान सभी में व्याप्त हैं, चाहे वो गंदी जगह हो या पवित्र जगह हो या अपवित्र जगह हो, तो नालियों में बहुत से कीड़े मकोड़े बहुत ही छोटे छोटे असंख्यात होते हैं, जो कि बहुत से भूखे भी होते हैं, बहुत से सात्विक प्रकृति के भी होते हैं, बहुत से शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते में सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि दिखलाई नहीं देते हैं आँखों से। तो जो भी चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है वही सब की सब नालियों में जाकर के असंख्यात जीवों के पेट में जाती हैं और वो तृप्त होते हैं और फिर वो आपको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद के रूप में आपको सुख देते हैं। तो देखिए साथियों, ये व्यर्थ नहीं जाता है कोई भी चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाने से। ये लोगों का कथन व्यर्थ है जो अल्प बुद्धि के हैं, जो जानते नहीं हैं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो असंख्यात जीवों की पालन करने वाले सदाशिव हैं, उनका प्रसाद एक प्रकार से चला जाता है। जिस प्रकार से चींटियों में जरा सा भी आटा और बूरा डालने पर असंख्यात चींटियों के पेट में जाता है और वो पुण्य लगता है जो देता है, इसी प्रकार शिवलिंग पर भी ये होता है। तो देखिए साथियों, ये मैंने बतलाया। दूसरा अध्याय समाप्त होता है और तीसरा अध्याय मैं आपको बतलाता हूँ, जिसमें शिव अर्धनारीश्वर हैं, इसका वर्णन बतलाया गया है। तो नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको उस रूप का वर्णन करता हूँ जिसे ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदाशिव ने धारण किया था। वह रूप आपका आधा तो स्त्री का है एवं आधा पुरुष का। सुनिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना की तब वह चढ़ नहीं रही थी। इसे देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, उन्हें चिंता होने लगी। तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि इस प्रकार नहीं बढ़ने वाली। अब तुम मैथुन सृष्टि की रचना करो। यह सुनकर मैथुन सृष्टि रचने को ब्रह्मा जी तैयार तो हो गए, किंतु शंकर जी ने तब तक स्त्री सृष्टि रची ही नहीं थी।
फिर ब्रह्मा जी स्त्री सृष्टि के बिना मैथुन सृष्टि किस प्रकार रच सकते, तब उन्हें और भी चिंता ने आकर घेर लिया। फिर वे मन ही मन आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के साथ महेश्वर का चिंतन करते हुए तप करने लगे। तब ब्रह्मा जी की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर सतचित्त आनंद अपने काममयी मूर्ति में विराजमान हो गए। उनका आधा रूप तो स्त्री का था एवं आधा पुरुष का। ब्रह्मा जी ने अद्भुत रूप का दर्शन किया, बारंबार प्रणाम करने लगे। तब शंकर जी बोले, पुत्र, मैं जानता हूँ तुम प्रजा की वृद्धि चाहते हो, तभी तो तुमने तप किया है। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी कामना पूर्ण करता हूँ। सनत कुमार जी इस प्रकार कहकर अपना आधा स्त्री का स्वरूप जो शिवा का था उसे अपने से भिन्न कर दिया। तब शक्ति के विभिन्न रूप को देखकर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए बोले, हे मातेश्वरी जगदम्बा जी, आपके पति देव सदाशिव ने मेरी एवं सारी प्रजा की रचना की। उसके बाद सदाशिव की आज्ञा द्वारा मैंने अपने मन से सब देवताओं को रच डाला, किंतु इस प्रकार की सृष्टि बढ़ नहीं रही, इसका कारण मालूम ही नहीं। तब आकाशवाणी द्वारा मुझे मैथुन सृष्टि के रचने की आज्ञा हुई। अब आप कृपा करें, मुझे इस प्रकार की सृष्टि के रचने की शक्ति प्रदान करें। आपकी शक्ति के द्वारा संसार में मैं स्त्री सृष्टि भर दूं। मातेश्वरी, अभी तक तो आपने स्त्री कुल प्रकट ही नहीं किया, अब अपनी शक्ति द्वारा स्त्री कुल प्रकट करें, जिससे इस कुल की मान मर्यादा बढ़े एवं श्रेष्ठ मानी जाए। आपकी अतीव कृपा होगी। आप चराचर सृष्टि की वृद्धि हेतु मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या रूप में जन्म ग्रहण करें। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर जगदम्बा जी ने तथास्तु कहकर अपनी भौहों के मध्य से बहुत सुंदरी एक अन्य शक्ति प्रकट करके ब्रह्मा जी को दे दी। यह देखकर हंसते हुए सदाशिव बोले, जगदीश्वरी, ब्रह्मा जी ने कठिन तप करके आपको प्रसन्न किया है, इसलिए आप इनकी कामना अवश्य पूर्ण करें। जिस प्रकार भी सृष्टि बढ़े उसी प्रकार सृष्टि बढ़ाकर ब्रह्मा जी को संतुष्ट करें। तब जगदम्बा जी ने शिव की आज्ञा सुनकर कहा, मैं अवश्य ही दक्ष के घर जन्म धारण करूंगी। यह कहकर फिर शिव के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने मंगल रूप शिव के अर्धनारीश्वर का रूप का वर्णन कर दिया। यह परम पवित्र कथा है, जिसे सुनकर मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। आगे के एपिसोड में चौथा अध्याय चलेगा, जिसमें ऋषभ की कथा का वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, आप सुनते रहिए और सुनाते रहिए। शिव महापुराण की ये जो पुस्तक है बहुत ही पुरानी है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था। इसको जो है बाँचने में थोड़ी कठिनाई अवश्य होती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी आपको बाँच करके सुनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।